हेलो ट्रेडर्स। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन वर्ड का मीनिंग समझते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से ऑब्जर्वेशन वर्ड का मीनिंग है द एक्ट ऑफ वॉचिंग समवन और समथिंग केयरफुली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम स्पेशली टू लर्न समथिंग। ये तो हुई बेसिक डेफिनेशन ऑब्जर्वेशन की। अब हम ऑब्जर्वेशन की पावर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्रोफेसर थे लुइस अगासिज। उन्होंने एक स्टूडेंट के सामने एक जार रख दिया जिसमें एक फिश तैर रही थी। अगासिज ने स्टूडेंट को कहा कि तुम्हें इस फिश पर एक ऐसे लिखना है, वो भी इसे बिना टच किए। तो स्टूडेंट को स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा डिटेल्स दिखाई नहीं दे रही थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे स्टूडेंट ने ज़्यादा टाइम ऑब्जर्व करना शुरू किया फिश को, तो उसे बारीक बारीक डिटेल्स भी दिखाई देने लगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये चीज़ हुई कैसे? तो ये हुआ ऑब्जर्वेशन की पावर की वजह से। आपने बचपन में ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब कोई मैथ की डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की ट्राई करते थे, तब पहली बार में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी, पर जैसे जैसे आप उस प्रॉब्लम को ट्राई करते रहते बार बार, तब वो प्रॉब्लम आपको ईजी लगने लगती थी। ये भी ऑब्जर्वेशन की पावर की वजह से ही होता है। आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका उस फील्ड के रिलेटेड नॉलेज बढ़ेगा। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में भी ऑब्जर्वेशन का बहुत अहम रोल है। आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप बिल्कुल ही नए आए थे स्टॉक मार्केट में, तब आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा कि क्या करना है अब हमें, पर जैसे जैसे टाइम बीता होगा तब धीरे धीरे आपको मार्केट कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा। ये ऑब्जर्वेशन की पावर की वजह से ही हुआ है। अगर आप स्टार्टिंग में जब मार्केट में आए थे तब आपने ये सोच लिया होता कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे मार्केट छोड़ देना चाहिए, तो आज आप जहाँ है वहाँ नहीं होते। चाहे आप प्रॉफिटेबल हो या प्रॉफिटेबल ना हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब भी कई बार आपके मन में ये ख्याल आते होंगे, क्योंकि मेरे मन में भी आते हैं कि क्या हम प्रॉफिटेबल बन पाएंगे ट्रेडिंग में। तो याद कीजिए अपने पहले ट्रेड को जो आपने मार्केट में लिया था। उस टाइम से अब तक आपने कितनी प्रोग्रेस करी है। अगर प्रोग्रेस करी है तो आप में कुछ तो बात होगी ना कि आपने इनिशियल फेज़ को पार कर लिया। कई लोग बात करते हैं सेटअप के बारे में, तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि सेटअप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ ए डिफरेंट माइंडसेट एंड डिफरेंट पर्सनैलिटी। अगर मैं मेरी बात करूँ, मैंने अपना सेटअप खुद से ही बनाया, ना कोई कोर्स लिया ना ही कोई क्लास। मैं सिर्फ चार्ट को देखता रहता हूँ हर रोज़। मुझे याद है मैंने अपना पहला ट्रेड लिया था 21 अगस्त 2020 को, और उस दिन के बाद से मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं होने दिया जिसमें मैंने चार्ट को देखा ना हो बैंक निफ्टी के। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी ही क्यों? क्योंकि जो मेरा पहला ट्रेड था वो बैंक निफ्टी के अंदर ही था, इसीलिए एक अलग सी अटैचमेंट है बैंक निफ्टी के साथ। मैंने कई सारे प्रो ट्रेडर्स के वीडियो देखे जिनमें हमारे प्यारे भारत के भी ट्रेडर्स हैं और विदेश के भी ट्रेडर्स हैं। तो मैंने एक चीज़ कॉमन देखी इन प्रो ट्रेडर्स में कि ये लोग चार्ट को ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये कभी भी मार्केट के अलावा किसी दूसरी चीज़ को टाइम ज़्यादा नहीं देते, मतलब अपना ज़्यादातर टाइम चार्ट को ऑब्जर्व करने में ही बिताते हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं इनमें, पर ज़्यादातर में मैंने ये क्वालिटी ऑब्जर्व की है। आप जब चार्ट को बार बार हर रोज़ ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि चार्ट काम कैसे कर रहा है, पर ये प्रोसेस धीरे धीरे होगी। आप सोचोगे कि एक महीने में ये हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल है, पर 6-7 महीने के अंदर आपको चार्ट के हिडन पैटर्न समझ में आने लग जाएंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है और मुझे खुद भी धीरे धीरे बारीकियाँ समझ में आने लगी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को समझ गए होंगे और चार्ट ऑब्जर्व करने में अपना टाइम देंगे, जिससे आपकी प्रो ट्रेडर बनने की प्रोसेस फास्ट हो सके। तो ये था ट्रेडर्स आज का वीडियो हमारा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।